एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रथम प्रश्न पत्र की तैयारी कंटिन्यूअस जारी थी। इसी बीच में जो शिक्षण विषय हैं उससे संबंधित थोड़ी थोड़ी चर्चा हो जानी चाहिए, जिससे आपका शिक्षण विषय भी कंटिन्यूअस तैयारी होता रहे। तो हमने ये बताया था कि अगर आपको शिक्षण विषय तैयार करने हैं तो शिक्षण विषय जो है वो पूरा का पूरा डिपेंड है आपके प्रथम प्रश्न पत्र पे, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया पे, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे, यानी जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसी पे आपका पूरा का पूरा ये डिपेंड है। अगर आपका प्रथम प्रश्न पत्र तैयार है तो ज़्यादा पोर्शन जो है आपका शिक्षण विषय का भी तैयार है, ये आप मान के चलिए। अब अगर जीव विज्ञान शिक्षण के बारे में आपको जानना है कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, तो उसी के संदर्भ में हम चर्चा करना शुरू कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। सबसे पहले जीव विज्ञान की अवधारणा क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसका महत्व क्या है, इसके संदर्भ में आपको पूरा तैयारी करना है। आधुनिक जीवन और जीव विज्ञान, यानी आधुनिक जीवन में जीव विज्ञान का क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है, क्या आवश्यकता है, इनके बारे में आपको चर्चा करनी है और इसको तैयार करना है। सार्वभौमिकरण और जीव विज्ञान, यानी सार्वभौमिकरण मतलब होता है सभी भूमियों पर, यानी यूनिवर्सल जो होता है उसके लिए जीव विज्ञान का क्या महत्व है, इसको आप तैयार करिए। भारतीय वैज्ञानिक और उन वैज्ञानिकों का विज्ञान में क्या योगदान है, इसकी चर्चा भी आपको करनी है, इसका भी तैयारी आपको करना है। सेकेंड यूनिट में आते हैं तो विद्यालयी पाठ्यक्रम में जीव विज्ञान का क्या औचित्य है, माध्यमिक स्तर पर जीव विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण आपको पढ़ाया जा चुका है ब्लूम का, विषय वस्तु विश्लेषण यानी कंटेंट एनालिसिस जो है वो आपको इसमें तैयार करना है। तो ये सेकंड यूनिट में आपको इतना तैयार करना है। थर्ड यूनिट में आइए तो जीव विज्ञान शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि, वाद विवाद विधि, प्रदर्शन विधि, परियोजना विधि, अन्वेषण विधि, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, ये आपको तैयार करना है। तो इसमें से ज़्यादातर जो शिक्षण विधियां होंगी वो आपको प्रथम प्रश्न पत्र में पढ़ाए जाएंगे। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान आपको पढ़ाया जा चुका है। आगे आएंगे तो जीव विज्ञान शिक्षण की निरौपचारिक विधि, क्षेत्र भ्रमण, बागवानी, विज्ञान क्लब, विज्ञान संग्रहालय, एक्वेरियम, हार्बेरियम, बैरेरियन का रखरखाव, विज्ञान मेला और सैर का महत्व, इतना आपको इसमें तैयार करना है। पाठ योजना और इकाई योजना क्या क्या है, इसको आपको तैयार करना है। शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है, इसको आपको तैयार करना है। जीव विज्ञान शिक्षण के में कंप्यूटर का योगदान क्या है, उसको आपको तैयार करना है। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत और स्वनिर्मित उपकरण, शोध एवं पत्र पत्रिकाएं एवं जर्नल, इसको आपको तैयार करना है। संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, ये इतना अगर आप कंप्लीट तैयार किए हुए हैं तो आप किसी भी वर्ष का अंशाल पेपर उठा करके उससे मिलान कर लीजिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन छूटता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। इतना अगर आपका तैयार है तो आपका कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या होने वाली नहीं है। और इसमें जहाँ पे आपको जिस भी टॉपिक पे आपको समस्या होगी वह टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, उस पर हम कंटिन्यू लगातार आपका क्लास चल रहा है, कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन हम उस पर क्लास आपको तैयार करके दे देंगे। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना क्या है, कोई भी विषय होगा तो उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी महत्व क्या है, उसका विशेषता क्या है, इसको आपको तो हर विषय में तैयार करना है। बाकी अन्य विषयों के साथ संबंध तैयार करना है, और आज के आधुनिक युग में उस विषय का क्या महत्व है, इसको आपको तैयार करना है। ये सारी चीज़ें हर विषय के लिए हैं। बाकी उस विषय का माध्यमिक स्तर पर क्या उद्देश्य है पढ़ाने का, ये आपको तैयार करना है। तो इस प्रकार से आपके लिए जीव विज्ञान शिक्षण जिसका भी है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है कि इतना जो भी टॉपिक इसमें है, अगर किसी टॉपिक पे समस्या है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा और उसको हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए। हाँ, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, आपकी जिम्मेदारी है, दूसरों तक पहुंचाइए। और अपने जो ये एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल का परिवार है उसको आप बढ़ाते रहिए, जिससे आपको और अच्छी अच्छी कक्षाएं मिल सकें। धन्यवाद।